हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा डर जाएं और आपको लगने लगे किस पर भरोसा किया जा सकता है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, हो सकता है उनमें से कोई शैतान निकले। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप बीती है और मैं आपको आगाह कर रहा हूं। उस समय मैं 13 साल का था, स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन एक परेशानी जिससे हमेशा मैं तंग रहा करता था। मेरे पिता की बहुत जल्दी बदली हो जाती थी। वो ऐसा काम करते थे कि हर बार उन्हें नई जगह पर भेजा जाता और 2-4 साल हम वहां पर बिताते और उसके बाद किसी नई जगह पर जाना पड़ता। मेरे अच्छे दोस्त बन ही नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बात अच्छी थी, मैं इस राज्य के लगभग हर कोने में घूम सकता था और मुझे लगा करता ठीक ही है, अगर दोस्त नहीं बनते तो कम से कम नई जगह घूमने का मौका तो मिलता है। इस बार भी मैं एक ऐसे गांव में था जहां पर स्कूल बहुत अच्छा था और इस स्कूल में 300 बच्चे थे। हमारी क्लास में ही कुल 50 बच्चे थे, यानी कि दोस्त बनाने का ज़्यादा मौका। और मैं अपने स्वभाव में भी बदलाव ला चुका था। दोस्त बनाने में ज़रा भी देरी नहीं किया करता था। पहला ही दिन था और मैंने ढेर सारे दोस्त बना लिए। मुझे भूतिया कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद था और 13 साल के बच्चे भूतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मैं पहले से जानता था। लेकिन ऐसी रोमांचक कहानियाँ मैं सुनाया करता, वो डरते और मुझसे पूछते क्या ऐसा हो सकता है, और मैं जानबूझकर कह देता हाँ, ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ थे और वो मुझे कहते अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम झूठी कहानियाँ सुनाते हो, सच्ची कहानियों में ये सब नहीं होता। सच्ची कहानियाँ बताने वाला जिंदा ही नहीं बचता, इसीलिए असली कहानियाँ तो छिपी रह जाती हैं। मैंने उनमें से एक लड़के से पूछा अच्छा ऐसा है तो तुम कोई कहानी सुना दो जो सच्ची हो, और उसने कहानी तो नहीं सुनाई लेकिन एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी आंखें खोलकर रख दी। हमेशा जिस भी बच्चे को मैं डरावनी कहानी सुनाता, वो अपने दादाजी की, नाना जी की, चाचा जी की कोई ऐसी कहानी सुनाता जो बिल्कुल बेकार होती। उन्हें बस साइकिल पर कोई परछाई नजर आई या छत पर कोई औरत नजर आई। इससे तो छोटे छोटे बच्चे ना डरे, बड़े बच्चे तो क्या ही डरेंगे। लेकिन उस लड़के ने कहा था मैं कोई कहानी सुनाने वाला नहीं। हमारे गांव के बाहर एक ऐसी हवेली है जिससे रात के वक्त भूतिया आवाजें आती हैं। चाहे तुम कभी भी चले जाओ, अंधेरे में उस हवेली से आवाजें आती हैं। इसीलिए उस हवेली की तरफ जाने के 4 रास्ते हैं, चारों को बंद कर दिया गया है। उस जगह आपस वीरान रहता है और जो भी गलती से उस तरफ जाता है उसे वो डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। और पता है तुम्हें वो आवाजें किसकी हैं? मैंने पूछा हाँ बताओ किसकी है। उसने कहा एक छलावे की। उस हवेली के तहखाने में एक छलावे को कैद किया गया है। सब बहुत ज्यादा डर गए और फिर कहने लगे अरे यार अभिरत, तेरी कहानियों से ज्यादा डरावनी बात तो ये है, हमने भी सुना है। तुम्हें पता है आसपास के कई गांव में उस हवेली के बारे में बात बताई जाती है। अब ऐसा लगने लगा था वो बच्चे मेरी कहानियों से नहीं डर रहे बल्कि उस घटना से ज्यादा डर रहे हैं, और इससे मैं थोड़ा थोड़ा चिढ़ने लगा था। और मैंने उस लड़के को कहा सच हो ही नहीं सकता, देखो मैं शाम के वक्त तुम्हारे घर में आऊंगा, क्या तुम मुझे उस हवेली के पास लेकर जाओगे? सब बच्चे डर गए और वो भी कहने लगा नहीं नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाने वाला, मेरे पापा बहुत पीटेंगे। फिर मैंने कहा झूठ, देखो ये सब झूठ है, कोई भूत वूत छलावा नहीं होता। अगर होता है तो मेरी कहानियों वाला होता है, ऐसी घटनाएं सच नहीं होती, ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद हम में झगड़ा हो गया और झगड़ा खत्म इस शर्त पर हुआ कि मैं उस गांव में आऊंगा और वो लड़का मुझे उस हवेली के पास लेकर जाएगा। उसे नहीं पता उस हवेली का तहखाना कहाँ पर है। बड़े बुजुर्ग उस बात को छिपा कर रखते हैं और कहते हैं जिसकी ये हवेली हुआ करती थी उसे उस छलावे ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मिलकर उस छलावे को तहखाने में कैद कर दिया। उसके बाद उस तहखाने के पास कोई नहीं जाता और कहते हैं अगर उस छलावे को किसी ने आज़ाद किया, वो छलावा आज़ाद करने वाले को मौत के घाट उतार देगा। फिर क्या था,
वो लड़का डर डर कर कह रहा था, मुझे मत फंसा, मुझे मत फंसा। मैं तो उसके घर के बाहर खड़ा यही कह रहा था, देख शाम का वक्त है, 1 घंटा मैं लेट भी घर चला जाऊंगा, मेरे पिता कुछ नहीं कहते, उन्हें पता है मैं जिम्मेदार हूं और बस 3 किलोमीटर तो है, साइकिल चलाकर मैं अपने घर चला जाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ जितने भी गांव हैं सड़कें सुरक्षित बहुत है, चोरी चकारी लूटपाट बिल्कुल नहीं होती। उसने कहा, चोरी चकारी लूटपाट से कौन डरता है, छलावे से डरता हूं मैं। देख कल स्कूल में ये कह देना कि हम दोनों उस हवेली में गए थे, तहखाना देखा हमने, नीचे छलावा भी हमारी आंखों के सामने था, हम दोनों ने ना मंत्र पढ़े और उसे मार दिया। ऐसा कहेंगे सब बच्चे खुश हो जाएंगे, देख तेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो उस छलावे की आवाज़ सुननी है, बता सुनाएगा या नहीं, वरना कल सबको बता दूंगा कि तू झूठ बोलता है, इसके बाद से तुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। वो लड़का फंसा हुआ था क्योंकि उसने 50 रुपए की शर्त लगाई थी और वो 50 रुपए हारना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने दिमाग ऐसा लगाया कि अगर वो मेरे साथ हवेली में चलता भी तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना चलने पर 50 रुपए वो हार जाता। इसीलिए फिर उसने भी दिमाग लगाया। उसने अपने 3 दोस्त इकट्ठे किए जो गांव के रहने वाले थे, जो हमारा साथ देते। हम 4 बच्चे थे। अब धीरे धीरे उस रास्ते के सहारे हवेली की तरफ बढ़ रहे। 4 लकड़ी के दरवाजे मिले जो उस पगडंडी पर लगाए गए थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था, हवेली की तरफ कोई ना जाए वरना छलावा मार डालेगा। लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। दरवाजे के दूसरी तरफ से हम घूम कर निकल गए और एक आगे वाले दरवाजे के पार पहुंचने में ज़्यादा परेशानी हुई ही नहीं। कच्चा दरवाज़ा था, उसे खींचकर एक तरफ कर दिया। सामने वो हवेली नज़र आ रही थी और यकीन कीजिए वो हवेली कितनी ज़्यादा खौफनाक थी। आसपास मिट्टी के टीले बने हुए, ये दीमक के टीले थे जिनका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और उस तरफ कोई आता जाता नहीं होगा, ये तो बिल्कुल साफ था। उसके बावजूद वो हवेली की हालत ठीक ठाक तो थी। बाहर से थोड़ा पेंट उतरा हुआ था धूप के कारण, और आसपास पड़े हुए पीपल के पत्तों में छेद था और लगभग हर पत्ते में एक जैसा छेद, जैसे काला जादू करने वाले पत्तों में छेद करके उस तरफ बिखेर देते हों। हम सब की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी, लेकिन मैं एक बार अपनी कमाई हुई इज्जत कमाना चाहता था। यहाँ पर कोई छलावा नहीं मिलने वाला, मैं ये जानता था, क्योंकि मैं जितनी भी कहानियाँ सुनाता हूँ वो झूठी कहानियाँ होती हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से ये डर भी लग रहा था कि अगर वो छलावा सामने आ गया तो, कह तो दिया है मैंने कि मुझे मंत्र आते हैं, मैं छलावों को पकड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ, कहानियों में मैं कहता रहता हूँ, लेकिन असल में मैं जानता हूँ आता जाता मुझे कुछ नहीं, सिर्फ कहानियाँ बनाना आता है। हम उस हवेली के बहुत ज़्यादा करीब थे। दरवाज़ा खुला था उस हवेली का, जैसे किसी ने तोड़ा हो। यकीनन गांव वालों ने कोशिश की होगी हवेली के अंदर घुसने की, और अंदर से टूटा फूटा सामान साफ नजर आ रहा, यानी यहां पर चोरी भी हुई होगी या किसी चीज को ढूंढने की कोशिश होगी। जैसे ही हमने हवेली में पैर रखा था, एक आवाज हवेली में गूंजने लगी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो हमें पुकार रही थी। उस लड़की ने सबका नाम लिया, मेरा भी। मेरे पास आओ अभिरथ, तुम ही आ जाओ मेरे पास। सब डरकर बाहर की तरफ भागे थे, क्योंकि ये आवाज हम में से किसी ने नहीं निकाली थी। मैं अपने दोस्तों को रोकना चाहता था कि ये शरारत है, लेकिन जब सभी भाग रहे तो मैं रुक कैसे सकता था। अकेले ऐसी जगह पर रुकना खतरनाक हो सकता है, क्या पता वो छलावा सच में मौजूद हो। मैं डर कर भागा और उसके बाद हम गांव तक पहुंचे। 2 बच्चे ऐसे थे जो पैंट में मूत चुके थे। मेरी भी हालत पतली हो चुकी थी और मेरा वो दोस्त कहने लगा, मान लिया, हो गया भरोसा। आज अगर छलावा पकड़ लेता ना, मौत के घाट उतार देता। मैंने कहा, हाँ वो तो सही है, एक तो भाग भाग कर फेफड़े फटने को आ गए,
लेकिन तुम तो कह रहे थे छलावे को कैद किया गया है। अगर उसे कैद किया गया है तो वो हवेली में कैसे आ सकता है? सिर्फ आवाज लगाई होगी उसने। तब मेरा दोस्त मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, चाहे कैद हो चाहे आजाद हो, तू सच जानना चाहता है या जिंदा रहना चाहता है? देख, शर्त के मुताबिक मैं तुझे उस हवेली तक ले गया। अब हमने देख लिया छलावा। मैं मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि हमने छलावा देखा नहीं था, आवाज सुनी थी और मैं एक बार तो पक्का करना चाहता था। लेकिन अब तो समय काफी ज्यादा हो चुका था और वैसे भी हवेली तो मैंने देख ली है। अगले दिन स्कूल में मैं साथी दोस्तों को समझा रहा था कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा वो दोस्त कह रहा, छलावा लड़की बनकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने खिड़की के पास देखा भी। झूठ बोल रहा था वो। मैंने तो कुछ नहीं देखा और उस समय ऐसी बात तो हुई ही नहीं। लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात मानने लगे और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तू हवेली में गया था? मैंने कहा, हाँ गया था। उन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुनी? मैंने कहा, हाँ आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, बिना जाने नाम पुकारा उसने? मैंने कहा, हाँ हाँ पुकारा। फिर सब कहने लगे, याद कर, तू अपनी कहानियों में कहता तो है छलावा नाम पहचानता है, बिना पूछे भी वो नाम जान सकता है, ये छलावा ही था। अब दोबारा वहां मत जाना। इसके बाद मेरी कहानियों पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करता, बल्कि उस दोस्त की इज्जत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और मुझे उससे जलन होने लगी। लेकिन मैं अंदर से उत्सुक भी था। क्या सच में छलावे होते हैं? छलावों की मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। छलावे रूप बदल सकते हैं और जो छलावे हैं ना, उनकी चमड़ी अपने आप रंग रूप बदलती है। कैसे रहते होंगे? वो तो कभी बूढ़े भी नहीं होते, उनमें ताकत भी होती है। कुछ छलावे कमज़ोर होते हैं, लेकिन काल छलावे बहुत ताकतवर होते हैं। अगर ऐसा कोई छलावा मेरा दोस्त बन जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसने डराने की कोशिश की है। मैं डरने वाला नहीं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। शाम के वक्त मैं उस गांव में दोबारा पहुंच गया। अपने उस दोस्त को कहने लगा, तो तैयार है आज रात के लिए? उसने कहा, मैं नहीं जाने वाला, तू पागल है, और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत। मैंने कहा, देख 50 रुपए शर्त लगा, तू वहाँ नहीं जा सकता, मेरे साथ नहीं रह सकता। उसने कहा, भाड़ में जाए 50 रुपए, तू पागल है, 50-100 रुपए के लिए जान देना चाहता है? तुझे कहा तो है छलावे ने मालिक को मार दिया था, तू मरना चाहता है? मैंने कहा, देख समझने की कोशिश कर यार, मैंने कभी छलावा नहीं देखा, कैद है वो तो देखें तो सही क्या ताकत है उसकी। सच में छलावा है या कोई लड़की लोगों को पागल बनाती है? मेरे उस दोस्त ने तब मुझे कहा था, देख अभी तू जो जो करता है वो बाकियों के दिमाग से ऊपर निकल जाता है। मुझे नहीं पता तू इतनी भयानक कहानियां कहां से लेकर आता है। शायद तू ऐसी चीजों के करीब चला जाता होगा, लेकिन मैं एक साधारण लड़का हूं, मैं वहां जाना नहीं चाहता। तेरी मर्जी। अब मैं घर जाने वाला हूं, अंधेरा होने वाला है। वो घर की तरफ निकल गया और मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अकेले ही मैं उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। साइकिल को एक पेड़ के पास मैंने बांध दिया। चलता हुआ हवेली के पास जा रहा। मेरे पास एक टॉर्च थी। 2 दरवाज़ों को पार करते वक्त मैंने टॉर्च नहीं जलाई, लेकिन जब मैं उस हवेली तक पहुंच गया तब मैंने उस टॉर्च को जलाया। मेरे अंदर खौफ भी था, लेकिन मेरे अंदर उत्सुकता भी थी। एक बार छलावे को देखूं तो सही, कैसे रूप बदलता है। क्या ये कोई ट्रिक होती है? अगर ट्रिक है तो वो मुझे सिखा देगा। अगर मेरा दोस्त बन जाए, शायद मैं उसे आज़ाद कर दूं। नहीं नहीं, आज़ाद नहीं करूंगा, क्या पता वो मुझे मार डाले। सोचते सोचते, खुद से बातें करते करते मैं हवेली तक पहुंच गया था। मुझे वो हवेली अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उन मिट्टी के टीलों के बीच से निकलते वक्त कुछ झींगुरों की आवाज़ भी आ रही। वो झींगुरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों, दूर चले जाओ, वहाँ हवेली के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही बातें मैं कहानी में किया करता था, आज उसे महसूस कर रहा। अब सामने मुझे वो हवेली दिखने लगी।
उसके दरवाजे से 20 फुट की दूरी पर खड़ा था मैं। टॉर्च मारी उस हवेली के अंदर। अंदर से चमगादड़ बाहर की तरफ निकले। उनकी संख्या ज़्यादा थी। डरकर मैं पीछे गिर गया। मुझे चमगादड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो अंधेरी जगह पर रहते हैं और कभी कभी काट भी लेते हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ। अगर चमगादड़ों ने मुझे काटा और काट काट कर मौत के घाट उतार दिया, गांव वाले तो यही समझेंगे ना कि मुझे छालावे ने मार डाला। लेकिन वो चमगादड़ डरकर भाग चुके थे। धीरे धीरे जैसे ही मैं हवेली के अंदर गया, मुझे उम्मीद थी आज यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये पक्का मेरे दोस्त की कारस्तानी थी। उसने अपनी बहन को यहाँ भेजा होगा। छिपकर उसकी बहन ने आवाज़ लगाई, सबका नाम पुकारा। अरे, अपने दोस्त के पास जब मैं गया था, उसने अपनी बहन से मिलवाया तो था, हर किसी का नाम भी लिया था, तो उसने सिखाया होगा। लेकिन अब मेरे दोस्त को ये पता ही नहीं मैं अकेला इस हवेली में आया हूँ। उस हवेली में पहला कदम रखते ही एक आवाज़ आई थी। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। अभीरथ, तुम अभीरथ हो ना? इस हवेली में आए हो। स्वागत है, स्वागत है, आओ आओ, हवेली के अंदर आओ। मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और फिर मैं बोला, कौन हो तुम? लड़की की आवाज़ तो अच्छी निकाल लेते हो, लड़की तो तुम हो नहीं सकते। कौन हो तुम? तब सामने से जवाब आया, मैं लड़की ही हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। देखना चाहते हो? इतनी खूबसूरत लड़की तुमने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने कहा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ कि किसी लड़की के लिए फिसल जाऊं। इस हवेली को भूतिया कहा जाता है, पहले अपनी पहचान बताओ। सामने से एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। बेटा, मेरी मदद करो, ये पागल है सब मिलकर, इन्होंने मुझे कैद किया हुआ है। ये लड़की मेरी गर्दन को काट डालेगी, आज़ाद कर दो मुझे, आज़ाद कर दो मुझे। ये आवाज़ ठीक ठाक लग रही। मैंने कहा, अरे माताजी, कौन हो? कौन हो माताजी? कहाँ पर हो आप? फिर उस लड़की की आवाज़ आई, उस पर भरोसा मत करो, वो बूढ़ी अम्मा है, झूठ बोलती रहती है। अरे तुम मेरी मदद करोगे या उसकी मदद करोगे? मैं सोचने लगा, ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये शैतानी की जड़ होती हैं। लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सभी बड़े लड़के यही कहते हैं, तो मैं किसी लड़की पर तो भरोसा करने वाला नहीं, लेकिन बूढ़ी अम्मा पर भरोसा तो किया जा सकता है ना। कह दिया मैंने उस लड़की को, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मैं माताजी की बात मानूंगा। फिर वो बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, बहुत अच्छे बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। मैंने कहा, माताजी कहाँ हो आप, बता सकते हो किस कमरे में? उसने कहा, कमरे में नहीं बेटा, मुझे तहखाने में कैद करके रखा है। मैं तुम्हें बताती हूँ तहखाने का रास्ता कहाँ से है। मैंने कहा, तहखाना? नहीं नहीं नहीं, तहखाने में नहीं आने वाला मैं। देखो, एक तो ये हवेली बड़ी खौफनाक लगती है, दूसरा तहखाना भी है यहाँ पर, क्या पता कोई छलावा भूत हो ही ना। तुम लोग मिलकर किसी को फंसाते हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। और फिर एक भयानक आवाज़ आई, तुम निडर लगते हो। अगर किसी औरत पर भरोसा नहीं, किसी लड़की पर भरोसा नहीं, क्या एक छलावे पर भरोसा कर सकते हो? यह भारी आवाज़ ने मुझे डरा दिया था। 4 कदम मैंने पीछे हटाए, लेकिन फिर खुद को संभाला। क्या पता कोई भारी आवाज़ निकालकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा, मैं डरने वाला नहीं, जो भी हो तुम सामने आओ। और फिर वो भारी आवाज़ ने मुझे कहा, काश सामने आ पाता, काश मैं तुम्हारा चेहरा देख पाता, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम्हें महसूस नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे महसूस करना चाहते हो? मैं छलावा हूँ, डरोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं नहीं, लेकिन तुम सामने आ सकते हो। तब एक परछाई नजर आई मुझे। वो परछाई फर्श पर आगे बढ़ रही। परछाई थी वो। टॉर्च मार रहा था मैं परछाई पर, लेकिन वो गायब नहीं हो रही। मुझसे लगभग 5 फुट की दूरी पर थी वो परछाई, अचानक गायब हो गई। मैं डरा,
मैं पीछे हटा। फिर सामने से हंसने की आवाज आई। डर गए? निडर बन रहे थे, एक परछाई से डर गए। मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया तो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। मैंने कहा, क्या था ये? तुम तो सच में छलावा लगते हो। मैंने जिंदगी में कभी छलावा नहीं देखा। कमाल है, वो बातें सच है, वो बातें सच हैं। तुम एक छलावा हो। यानी वो बूढ़ी औरत की आवाज़ तुम निकाल रहे थे, वो लड़की की आवाज़ भी तुम निकाल रहे थे। तुम चाहते हो किसी को फंसाना, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं। देखो, मैं डर कर भागा नहीं। तुमने भगाने की कोशिश की, मैं अब भी यहीं पर खड़ा हूं। और फिर हंसने की आवाज़। बच्चे, बहुत निडर है तू। बड़े बड़े पहलवान देखे हैं मैंने जो डर कर भाग जाते हैं। तू एक छोटा सा बच्चा है, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा। कमाल है। मैं सलाम करता हूं तुझे। अब बता, वो बच्चे यहां पर क्यों आया है तू? मैंने कहा, मैं तुम्हें ही देखने आया हूं। इस हवेली में एक छलावा है, मैं देखना चाहता हूं छलावा कैसा होता है। लेकिन देखो, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? ये परछाई मेरे करीब आती मुझे मार डालती ना? उसने कहा, नहीं नहीं, क्यों मार डालती? झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छलावा ही हूं, लेकिन मैं तहखाने में कैद हूं। करीब से मेरी आवाज सुनना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो? परछाई मेरी एक ताकत है जिससे मैं किसी को भी डरा सकता हूं, दूर कर सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं किसी ऐसे को ढूंढने की जो परछाइयों से ना डरे। मैं चीजें भी यहां बैठे बैठे हिला सकता हूं, चीजें तुम्हारे ऊपर फेंक भी सकता हूं, इससे कुछ जख्मी भी कर सकता हूं, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं। मुझे एक हिम्मत वाला इंसान चाहिए, और लगता है पहली बार मेरी ये खोज पूरी हुई। हिम्मत बहुत है तुम में, भले ही उम्र कम है तुम्हारी। मैं अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार छलावे को देखना चाहता था। मैंने कहा, तहखाना कहाँ है? दिखा सकते हो तुम? उसने कहा, बस यही तो उम्मीद थी कि तुम खुद पूछो तहखाना कहाँ है। सामने देखो, चिमनी की पीछे वाली दीवार लकड़ी की बनी हुई है, वही दरवाज़ा है। धक्का दो उसे, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा। सीढ़ियाँ नजर आएंगी तुम्हें, सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आओ। नीचे एक सुरंग है, सुरंग के सबसे पीछे यह दरवाज़ा है। आओ, दरवाजे के बिल्कुल पास आ जाओ। आमने सामने बात करते हैं, बीच में बस एक दरवाज़ा होगा। मैं डरने वाला नहीं था। मैं उस चिमनी के अंदर गया, दरवाजे को खोला। वो सच बोल रहा था। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा। सुरंग तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें कांपने लगी थी। 2-3 बार मुझे परछाइयाँ नजर आईं, लेकिन मैं अंदर से जानता था परछाइयाँ हैं। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक पहुंचा चुका होता। वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कैद है वो। आवाज लगा सकता है, चीजें हिला सकता है, परछाई से डरा सकता है, बस यही है उसकी हद। फिर मैं दरवाजे के सामने था। धक्का दिया मैंने दरवाजे को, और उसके हंसने की आवाज। सोच से भी ज्यादा हिम्मत वाले हो तुम। मुझे लगा था सुरंग तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी हद टूट जाएगी और तुम भागोगे यहां से। तुम तो दरवाजे को धक्का देकर खोलने पर उतारू हो चुके हो, लेकिन तुम खोल नहीं सकते। यह दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। यह श्रापित दरवाजा है और इसकी सिर्फ एक ही चाबी है, श्रापित चाबी। अब उस श्रापित चाबी से ही इस दरवाजे को खोला जा सकता है, और वो चाबी कहाँ है मैं नहीं जानता, और ना तुम ढूंढ सकते हो। कमाल की बात है ना। तुम चाहते थे मुझे देखना, और मैं भी चाहता हूं तुम्हें देखना। ना मैं तुम्हें देख सकता हूं, ना तुम मुझे देख सकते हो। ये दीवार बनकर दरवाजा खड़ा है बीच में। फिर मैंने उसे कहा, यह तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। उसने कहा, कमाल है, लेकिन तुम मुझे देखना क्यों चाहते हो? छलावे से सब दूर रहते हैं, तुम मेरे करीब क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूं तुम रूप कैसे बदल सकते हो, आवाज कैसे बदल लेते हो,
क्या ताकत होती है जिससे रूप बदलता है, आवाज बदलती है? क्या तुम कभी बूढ़े नहीं होते? उसने कहा, जिज्ञासा में बहुत ताकत होती है। जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर यह जानने की। तुम्हें बता ही देता हूं, इसमें मेरा क्या नुकसान। एक छलावे की चमड़ी ऐसी ही होती है। कई अलग अलग जानवरों के शरीर में एक छलावा जब अपने खून की बूंद डालता है, बहुत लंबा समय लगता है। वो सब शरीर जुड़ते हैं, तब एक छलावा बनता है। अब इतने शरीर जुड़े हैं, वो चमड़ी भी बदली होती है। उसके बाद छलावे को ऐसा शरीर मिलता है जो किसी भी रूप में बदल सकता है। मैं गला मोटा भी कर सकता हूं, मैं गला पतला भी कर सकता हूं, आवाज मैं किसी भी तरह की निकाल सकता हूं। यही तो एक छलावे की ताकत होती है। काश मैं तुम्हें अपना चेहरा, अपना शरीर बदल कर भी दिखा पाता। लेकिन ओ बच्चे, तुम जा सकते हो, इससे ज्यादा ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। फिर मैंने उसे कहा, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? देखो, तुमसे कुछ जानकारी ली जा सकती है ना। तुम्हारे पास डरावनी डरावनी कहानियां होंगी, तुमने लोगों को डराया होगा, रूप बदला होगा, बहुत कुछ है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए। उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, तुम सोच तक नहीं सकते। लेकिन बात तो यह है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? मैंने कहा, मैं तुम्हें कहानियां मैं भी सुनाऊंगा। उसने कहा, छलावा कहानियां नहीं सुनता, छलावे को शिकार चाहिए। चलो छोड़ो, वो तुम समझ नहीं पाओगे, तुम एक बच्चे हो। ये देखो, नीचे दरवाजे के छोटा सा सुराख है। उसने एक चांदी का सिक्का सुराख के जरिए बाहर की तरफ धकेला। मैंने उस सिक्के को पकड़ा। असली चांदी का सिक्का मैं पहचान सकता हूं। मैं हैरान हो गया। अरे वाह, अंदर तुम्हारे पास ये सब भी है? उसने कहा, मैं यहां कैद जरूर हूं, लेकिन ये एक सुरक्षित जगह थी। बहुत कुछ था यहां पर, इस जगह मुझे कैद किया गया, लेकिन मुझे तो कैद कर लिया। हर एक चीज से उन्हें हाथ धोना पड़ा। बहुत लंबे समय बाद कोई आया है जिससे मैंने बात की है, तो इसे एक तोहफा समझो। मैंने कहा, यानी तुम मुझे और भी कुछ दे सकते हो? उसने कहा, चले जाओ यहां से, कह तो रहा हूं, ये तोहफा तुम्हारे लिए बहुत है। कुछ बातें की तुमने, कहानियां सुनाकर मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा। तुम मेरा कोई फायदा करवाओ तो बात है। मैंने कहा, फायदा? मैं तुम्हारा क्या फायदा करवा सकता हूं? उसने कहा, चाबी। देखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा, तुम्हें कुछ करूंगा नहीं, भरोसा करो, मैं वादा करता हूं। अगर तुम इस दरवाजे की चाबी ढूंढ लाओ, यह दरवाजा खुलेगा, मैं हो जाऊंगा आजाद। उसके बाद जो मुझे करना है मैं करूंगा। तुम्हें पता है इस कमरे में कितना बड़ा खजाना रखा है? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे चाहिए आजादी। बताओ, सौदा मंजूर है? मैं डर रहा था। हाँ, चाबी मैं ले तो आऊंगा, लेकिन इस दरवाजे को खोलने से हर कोई मना करता है। तुमने मालिक को मारा है, तुमने लोगों को मारा है, तुम मुझे भी मार सकते हो। उसने कहा, छलावा हूं, छलावे जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। इतिहास पर मत जाओ, इतिहास में मैंने जो किया है लोगों को पता तक नहीं है। अब मैं एक शैतानी ताकत हूं, कुछ तो करूंगा ही, लेकिन तुम्हें मैं वादा करता हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुमसे दूर रहूंगा, और ये सब तुम्हारा। चाबी को ढूंढ सकते हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगा। फिर मैं आ गया उस हवेली में। हर एक जगह मैं ढूंढता रहा, थक गया तो वहां से चला गया। अगले दिन मैं फिर से आया, हर एक कमरे में खंगाला। उसके बाद उस छलावे ने पूछा, यहां पर वो चाबी नहीं हो सकती। जिसने चाबी को छिपाया है उसने किसी ऐसी जगह पर छिपाया होगा कि कोई ढूंढ ना पाए। मालिक के रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटा सकते हो? मैंने वो जानकारी जुटाई। गांव में पूछा मैंने। उस आदमी के जितने रिश्तेदार थे लगभग सारे के सारे मारे जा चुके हैं या विदेश में हैं। उनसे उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। चाबी के बारे में मैं जानना चाहता था, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं।
सब यही कह रहे कि वो इस छलावे से इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि मौत से पहले उसने कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ, छलावे को कैद ऐसी जगह करना जिससे वो कभी भी बाहर ना निकल पाए, हमेशा के लिए दबा रह जाए। तो लोगों ने जब उसे कैद किया था, वो चाबी कहाँ है वो जानकारी कभी किसी को दी ही नहीं गई। वो लोग गुप्त थे, गांव के थे या बाहर से आए थे कोई नहीं जानता, लेकिन वो चाबी भी अपने साथ ही ले गए। श्राप की जानकारी भी उन्हें ही थी। ये श्रापित दरवाज़ा कैसे बनाया जा सकता है सिर्फ वही जानते थे। कई दिनों की मशक्क़त के बाद मैं वापस आया था। उस हवेली में पैर रखते ही उस छलावे की आवाज़ सुनी मैंने। फिर मैं कहने लगा, चाबी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, शुरू कहाँ से करूँ समझ ही नहीं पाता। गांव वालों से पूछा, दोस्तों से पूछा, जितनी भी जानकारी मिली वो सब यही कह रहे हैं, मालिक को तुमने मार दिया था। उसके बाद कुछ गुप्त लोग आए थे जिन्होंने इस दरवाजे को लगाया, तुम्हें कैद किया और फिर चाबी लेकर वो चले गए। उनकी जानकारी मिलती ही नहीं, क्या करूं मैं? फिर उस छलावे ने कहा, मेरी बुरी किस्मत, अब वो चाबी ढूंढी नहीं जा सकती। यकीनन उस चाबी को कहीं ना कहीं दफना दिया गया होगा, और दफनाया जंगल में होगा, बहुत ज़्यादा गहरा दफनाया होगा ताकि कोई आसानी से उसे ढूंढ ही ना सके। और जिन्होंने दफनाया, मुझे लगता है अब वो जिंदा नहीं होंगे। तुम वो चाबी तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है जो मैं कब से सोच रहा था कि कोई दोस्त बने तो मैं उसको कहूँ। मैंने उससे पूछा, क्या सोच रहे थे तुम? उसने नीचे से एक और चांदी का सिक्का दिया और कहा, काम थोड़ा मुश्किल है, डरोगे तो नहीं? मैं ना सिर्फ तुम्हें डरावनी कहानी सुनाऊंगा बल्कि डरावनी जगह पर भी भेजूंगा, बहुत मज़ा आएगा। उसके बावजूद तुम डर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें एक तरीका भी बताऊंगा बचने का, किसी कहानी में तुमने सुना नहीं होगा। इस दरवाजे की एक चाबी बना सकती है डायन, और डायन कहाँ है मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ। मैं डर चुका था। डायन डायन तो बहुत खतरनाक होती है ना? उस छलावे ने कहा, डरने की बात नहीं, डायन की भी एक कमज़ोरी होती है। डायन एक जादूगरनी है, साधारण इंसान, और उसकी कमज़ोरी ही जब मैं तुम्हें बता दूंगा वो कुछ नहीं कर सकती। उससे वो चाबी बनवाना, और इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है पूरा तरीका मैं बताता हूँ। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, उस डायन की कहानी जिसके पास वो मुझे भेजना चाहता था। एक साधारण मजबूर लड़की जादू सीखने लगी, मरने वाली थी, एक ऐसी बीमारी हुई उसे, लेकिन बचने का तरीका काला जादू मिला उसे। बीमारी से वो बच गई, लेकिन उसका शरीर बदल गया। फिर वो बन गई एक डायन, अर्पित किया उसने अपना शरीर, और इस तरह अब वो डायन एक ऐसे जंगल में रहती है जो यहाँ से काफ़ी करीब है। वो झोंपड़ा रात के वक्त नज़र आता है, और वो कभी कभी लोगों के बीच जाती है, मारती किसी को नहीं ताकि किसी को उस पर शक ना हो, बेहोश करती है, याददाश्त मिटा देती है उस घटना की, फिर 1-2 साल उस इंसान के चूस लेती है। इससे उसकी जवानी बनी रहती है, ज़्यादा उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। साल में 2-3 शिकार अगर मिल भी गए, उसे कम से कम 5 से 6 साल मिल जाते हैं। फिर अगले कई सालों तक वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारती है और फिर से कुछ नए शिकार करती है, फिर से छिप जाती है। अब वो कहाँ पर है उस छलावे ने मुझे बताया। मैंने कहा, डायन जवानी चूसती है, 13 साल का हूँ मैं, अगर उस डायन ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे तो वो बूढ़ा बना देगी ना। छलावे ने तब उस छेद से बाहर की तरफ कुछ बालों का गुच्छा किया और फिर कहने लगा, ये देखो एक डंडे से जुड़े हुए बाल, ये बाल एक डायन के हैं, और डायन कभी भी किसी दूसरी डायन के बालों पर वार नहीं कर सकती। जब तक ये छड़ तुम्हारे हाथ में है वो डायन तुम पर वार नहीं करेगी, और जैसे ही तुम इस छड़ को झटकोगे, देखो करके। मैंने उस छड़ को झटक कर देखा, उस छड़ के बीच से चिंगारियां निकली जिसने दीवार को जलाया। चिंगारियां सी पैदा हुई, और फिर वो कहने लगा, इससे जो चिंगारी निकलती है वो एक डायन को जला सकती है। जितनी बार तुम इसे झटकोगे उसे दर्द होगा,
चीखेगी, जलेगी, उसके बाल जलने लगेंगे और डायन की ताकत होती है उसके बाल। कमज़ोर पड़ जाएगी वो, मजबूरन उसे तुम्हारा काम करना होगा और तुम कुछ बड़ा नहीं मांग रहे, उसके लिए आसान है, ब्लैकमेल करना होगा उसे। फिर मैंने उस छलावे को कहा, वो तो ठीक है, मैंने इस छड़ का वार उस पर किया, लेकिन फिर जब मैं उससे वो काम करवाऊंगा, उसने कोई चालाकी दिखा दी तो मैं छड़ उसकी तरफ मार ही नहीं पाया तो। उसने तब उस छेद से एक ऐसी माला मेरी तरफ फेंकी जो बड़ी अजीब छोटी छोटी खोपड़ियों की बनी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटी खोपड़ी असली हो, इंसानी हड्डियों से बनी हुई खोपड़ी, बिल्कुल बारीक, जैसे रगड़ रगड़ कर खोपड़ी का आकार दिया गया हो इंसानी बाजू की हड्डी को। ये ऐसी माला थी। और फिर वो कहने लगा, पहले उस पर वार करना, जब वो कमज़ोर पड़ जाए उसके गले में ये माला पहना देना। ये माला गुलाम बनाने के लिए है, वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी और फिर उससे वादा लेना। एक डायन जादू का इस्तेमाल करती है तो उसकी ताकत उसकी ज़बान में भी होती है। अगर कोई डायन वादा करे, वो वादे से मुकर नहीं सकती, ये बात याद रखना। गले में माला डालोगे और फिर उससे वादा समझदारी से लेना। वादा ये लेना कि तुम वो चाबी बना कर दोगी, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी और जैसे ही काम पूरा हुआ तुम मेरे बारे में ना जानना चाहोगी ना ढूंढना चाहोगी, जैसे हम में बराबरी, ना कोई दुश्मनी ना कोई दोस्ती। तब वो तुम्हें जाने देगी और तुम्हारे बारे में उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपनी ज़बान से वादा दिया होगा। मैं घबराया हुआ। फिर उस छलावे ने कहा, एक बार मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दो मेरे दोस्त, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। एक बार मैं रूप बदलना चाहता हूँ, अंधेरे से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ, मुझे भी दोस्त चाहिए। मैं तुम्हारे पास रहूँगा, ज़िंदगी बदल दूँगा। जो तुम्हें परेशान करते हैं उनका देखो मैं क्या बनाता हूँ। उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने उसे अपनी कुछ कहानियाँ सुनाई, अपने बारे में बताया। वो पूछता चला गया, मैं बताता चला गया। मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में सारी जानकारी जुटा रहा है, शायद दोस्त बनने के लिए। अगली रात साइकिल लेकर लगभग 7 बजे, अंधेरा होने से पहले पहले, मैं जंगल में उस जगह पर था। ये जंगली इलाका ज़रूर था, लेकिन हमारे गांव से ज़्यादा दूर था ही नहीं, 3 किलोमीटर। वहाँ बना हुआ वो टूटा फूटा झोंपड़ा, पास में था गंदा नाला। उस जगह कोई आता जाता नहीं था। कौन सोचेगा एक डायन वहाँ पर घर बनाकर रहती है। एक पेड़ के पास छिप गया मैं, जैसा जैसा छलावे ने बताया था मुझे लेकर आना है इत्र, परफ्यूम, रुमाल लाल रंग का होना चाहिए, छिड़क देना है उस पर, एक पेड़ के ऊपर टांग देना है। टांगने के बाद कुछ समय में ही वो डायन उस रुमाल को लेने के लिए आएगी। ये डायनों की भाषा है। डायनें इस तरह से बात करती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता ये जाल के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आम इंसानों को इसके बारे में पता नहीं होता, छलावों को पता होता है। पेड़ पर लाल रुमाल टांग दिया, परफ्यूम छिड़क दिया मैंने, इंतज़ार करने लगा एक औरत आएगी। उस रुमाल को जैसे ही उतारेगी वार करूंगा मैं उस पर। उस झोंपड़े से निकल कर आ रही एक औरत, उसके चलने का तरीका कितना खौफनाक था। साधारण तरीके से नहीं चल रही थी वो, उसकी टांगें गोल गोल घूम रही। मैं शब्दों में कैसे बयां करूं। हम सीधी टांगों से चलते हैं, लेकिन वो अपनी टांग पीछे से बिल्कुल अपने सर के साथ जोड़ लेती, फिर धड़ नीचे की तरफ होता, पैर पीछे से घूम कर जमीन पर पड़ता और वो नीचे से धड़ घुमाती सीधी, ऐसे गोल गोल करती हुई आगे बढ़ रही। वो दृश्य कितना खौफनाक था। हाथ पांव फूल गए मेरे, लेकिन जैसे ही वो रुमाल के पास आई, मैं जानता था ये मौका एक बार ही मिलेगा। अगर अब मैं डर गया कुछ कर नहीं सकता। जैसे ही उसने रुमाल को उतारा, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। फिर उसने पीछे से अपने बालों को खींचा, बाल उधेड़ दिए अपने सर के, और उसका एक मुंह सर के पीछे भी था, भयानक मुंह। 2 सर वाली डायन थी, ये तो छलावे ने बताया ही नहीं।
हंसने लगी और कहने लगी, एक इंसानी बच्चा डायन को फंसाने के लिए, अरे डायनों की भाषा सीख कर आया है, लाल रुमाल परफ्यूम वाला। किस डायन ने भेजा है मुझे फंसाने के लिए? चालाक डायन, लेकिन उसे क्या पता मेरा शिकार मेरे पास खुद चल कर आया है। आओ तुम्हें खा जाऊं। उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया। उसका ऊपर वाला जबड़ा बिल्कुल ऊपर चला गया, पीछे लग गया। नीचे वाला जबड़ा नीचे की तरफ लटक गया। छोटा सा होता है मुंह, कोई इंसान उसमें घुस नहीं सकता, लेकिन उसने अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन वो डायन जानती ही नहीं थी मेरे हाथ में क्या है। डायन के बालों की वो छड़ जिसे मैंने उस पर झटका तो उसके मुंह में आग लग गई। इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो पीछे जा गिरी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उठी और मैं छड़ को 10 बार उसके ऊपर झटक चुका था। डायन के बालों से ऐसी चिंगारियां निकलती जो उसे जला रही। चीख रही थी वो, चीख चीख कर माफ़ी मांग रही, कह रही, माफ़ कर दो मुझे। तुमने किस डायन की कुर्बानी की है? ये बाल तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उसके ऊपर वो छड़ झटकता गया। वो कमज़ोर हो चुकी थी, जैसे मरने वाली हो। फिर मैं उसके ऊपर बैठा और गले में डाल दी माला। फिर मैंने छड़ को पीछे किया और कहा, गुलाम हो तुम, गुलाम हो। वो उस माला को देखकर रोने लगी और कहने लगी, गुलाम बना दिया। मेरी जिंदगी का ये सच मेरी आंखों के सामने आ जाएगा, मुझे क्या पता था। एक बच्चा जिसे कमज़ोर समझकर मैंने गलती कर दी। फिर मैंने उसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता। उठो, वादा करो। वो उठी और मैंने उससे वादा मांगा। वादे के अनुसार मुझे श्रापित दरवाजे की चाबी बनाकर दोगी और उसके बाद तुम इन बातों को भूल जाओगी। तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी, बल्कि मैं तुमसे काम करवाने के लिए आया हूं। तो सौदा यही, मैं तुम्हें जिंदा बख्शता हूं, तुम मुझे जिंदा बख्शना। मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम चाबी बनाकर दोगी, उसके बाद सब भूल जाओगी। करो वादा। उसने मेरे हाथ में हाथ मिलाया और कहा, डायन का वादा। फिर वो मुझे अपने घर की तरफ लेकर बढ़ने लगी। कहने लगी, किसने भेजा है तुम्हें? आखिर कौन है वो जो श्रापित दरवाजे की चाबी बनवाना चाहता है? कौन कैद है उसके पीछे? और तुम्हें क्या लालच दी है उसने? मैंने उस डायन को कहा, लालच नहीं, दोस्त है मेरा, कैद हो गया बेचारा, मैं उसे आज़ाद करवाना चाहता हूँ। तुम चाबी बनाओ, बातें मत करो। वो डायन कहने लगी, बच्चे भोले हो तुम, लेकिन हिम्मत वाले बहुत हो। देखो, मैं माना तुम्हारी दुश्मन ही हूँ। पहले मैं तुम्हें खा जाती, लेकिन अब समझ पा रही हूँ किसी ने तुम्हें फंसाया है। बच्चे, किसी के जाल में मत फंस जाना, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। वो चाबी बनवा ज़रूर लो, लेकिन इस्तेमाल मत करना। श्रापित दरवाजे के पीछे जिसे कैद किया होता है, वो कैद सिर्फ इसीलिए किया होता है कि वो बहुत खतरनाक होता है। मैंने कहा, चुप कर जाओ, ऐसे डराओ मत, चुप करके चाबी बनाओ तुम। फिर वो बात नहीं कर रही, बल्कि उसने एक बड़ा बर्तन निकाला। लकड़ी का एक बड़ा बर्तन था। उस बर्तन के अंदर से ऐसी बदबू आ रही जैसी गटर से भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू। वो कुछ ना कुछ उसमें बनाती थी और फिर वो उसमें पानी डालने लगी। पानी जैसे ही उस बर्तन में गया, पानी का रंग हो गया लाल। फिर उसने एक मर्तबान से आंख निकाली, बोल भी रही थी, बता भी रही थी। बकरे की आंख बड़ी संभाल कर रखी थी मैंने, लगा था मुझे आगे जाकर काम आएगी, लेकिन तुम्हारे जैसा बददिमाग मेरे पल्ले पड़ गया। अब बनाना पड़ेगा जो वादा किया है। फिर उसने अलग अलग मर्तबान से छोटी मोटी चीज़ें निकाली। कुछ चीज़ें पहचान में आ रही, कुछ तो पहचान में ही नहीं आ रही, लकड़ी होगी या कुछ और। मैंने कहा, चुप करो, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? ये क्या है? पत्थर की छाल, भालू की आंख, ये वो, मैं जानना नहीं चाहता। फिर वो मेरे करीब आई, मेरे सर पर उसने उंगली रखी
मेरे सर का बाल खींचा और फिर कहने लगी, इंसानी बाल? मुझे ये भी चाहिए था, ताज़ा ही मिल गया। उसने उस मर्तबान में जैसे ही मेरे बाल को डाला, लाल रंग था उस काढ़े का। इतनी चीज़ें मिला चुकी थी, इतनी चीज़ें मिला चुकी थी, धीरे धीरे वो काढ़ा सिकुड़ने लगा। फिर उसने एक बर्तन से उस काढ़े को निकाला और एक लकड़ी का बक्सा जिसके अंदर सांचा बना था चाबी का, उसने उस सांचे में उस काढ़े को डाला। ये साधारण काढ़ा था, धातु कैसे बन गया? चांदी की तरह, स्टील की तरह चमकदार चाबी थी वो, अजीबो गरीब चाबी। निकाली उसने चाबी, मेरे हाथ में रखी और कहने लगी, ये लो, चले जाओ यहां से, दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोबारा नजर आए, मुझे याद नहीं होगा कि तुम कौन हो, लेकिन हो सकता है तब मैं गलती से तुम्हें मार डालूं। चले जाओ, तुम्हारे पास थोड़ा ही समय बचा है। फिर मैंने उससे वो माला ली, वो चाबी ली और मैं भागा। मैं बहुत तेज भागा था। आधी रात का वक्त हो गया था। सोच में पड़ा हुआ, घर बहाना लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? चाचा जी का बहाना लगाता हूं। उस रात उस चाबी को देखता रहा था मैं, सोचता रहा था मैं क्या करूंगा, खोल पाऊंगा मैं या नहीं, छलावा कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वो रात जब मैं उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था, मुझे फिर भी यकीन था एक छलावा जब वादा करता है तो उसे निभाता जरूर है, लेकिन पक्का नहीं था अगर उसने धोखा दे दिया तो। साइकिल चलाकर उस गांव तक पहुंचा था और किस्मत थी मेरा दोस्त वहां पर मिल गया। मुझसे पूछ रहा, तू रात के वक्त यहां क्यों आया है और तूने मुझे बताया तक नहीं? मैंने कहा, अरे गांव में ना चाचा जी आए हुए हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। मैं उसके सामने किसी तरह बहाना लगा पाया। वो मुझे खास तौर पर रोक रहा था, कहीं तू उस हवेली की तरफ तो नहीं जाता ना? वो छलावा जो है ना, कहते हैं बातों में फंसाता बहुत है, और याद रखना, छलावा जब वादा करता है तो निभाता कभी नहीं। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं जिज्ञासु था, मैं रुकने वाला नहीं था। मैं एक बार काल छलावे को देखना चाहता था। काल छलावा ही है ना वो, रूप बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है, दोस्त बना है मेरा। हवेली में पहुंचा था तो हंसने की आवाज आई थी। चाबी ले आया मेरा दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त, बहादुर, निडर, किसी से नहीं डरता। वाह, जो कमाल कोई नहीं कर सकता था, तूने वो कमाल कर दिया। आजा आजा, खजाना ले, जिंदगी जी, मुझे भी जिंदगी जीने का मौका मिले। मेरे पास बड़ी टॉर्च थी। दरवाजे के सामने खड़ा हो गया मैं और आखिरी बार उस छलावे से पूछा था मैंने, मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा किया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम भी मुझे धोखा मत देना। उसने कहा, कैसा धोखा? वादा किया है मैंने, वादा याद है? डायन ने जो वादा किया था निभाया ना? छलावे भी जो वादा करते हैं निभाते हैं। खोल दे मेरे दोस्त, खोल दे, ये देख, ले एक और चांदी का सिक्का ले। उसने चांदी का सिक्का बाहर की तरफ किया, शायद इसीलिए मुझे उस पर भरोसा हो गया होगा। मैंने जैसे ही चाबी घुमाई, वो दरवाज़ा बहुत समय से बंद था। खोलने के लिए धक्का देना पड़ा मुझे, फिर बाकी का काम उसने कर दिया। लेकिन छलावे तो कमज़ोर होते हैं ना? पूछा मैंने उससे, अरे इतनी जान कैसे आ गई? उसने कहा, मैं काल छलावा हूं ना, काल छलावे ताकतवर होते हैं। फिर उसने पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर कहने लगा, वाह, 13 साल का बच्चा मुझे आज़ाद कर देगा, मैं तो सोच तक नहीं सकता था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर मारी। वो बेहद भयानक था। 100 से ज़्यादा दांत थे उसके। मुंह खोल लिया उसने। फिर मैं कहने लगा, मुंह क्यों खोल रहे हो? डरा क्यों रहे हो? रूप बदल के दिखाओ। उसने कहा, रूप बदलने से क्या होगा? मरने वाले को कुछ देखना नहीं चाहिए, चुपचाप अब मेरे पेट में आ जाओ। बहुत समय से कुछ खाया नहीं, खास तौर पर एक इंसानी मांस।
मजा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, तुमने वादा किया था ना तुमने। उसने कहा छलावे का वादा और कांच का आईना कभी भी टूट सकते हैं, आ जाओ। उसका मुंह इतना बड़ा गुब्बारे की तरह हो गया था। वो मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दांत मेरे करीब किए, मुझे मौत नजर आई थी उस छलावे की। हंसते हुए मैंने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। मैंने उसके नाक में उंगली डालकर उसे नीचे कर दिया। रो रहा था वो उस समय। मैं उसकी छाती पर बैठ गया और कहने लगा, वजन कैसा है मेरा, उठ पा रहे हो? वो उठ नहीं पा रहा था, चीखने लगा, हाँ क्या है, तुम इतने भारी कैसे हो गए? मैं उठ नहीं पा रहा हूं। मैंने उसकी दोनों बाजुएं मरोड़ कर पीछे की तरफ गांठ बांध दी। रबर की तरह था, लेकिन मुझे उसकी कमजोरी का पता था। फिर बच्चे जैसा मासूम बनकर कहने लगा, अरे मेरे दोस्त, मजाक कर रहा था, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने तुमसे वादा लिया कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुमने वादा तोड़ा। कम से कम तुम्हें मुझसे भी वादा ले ही लेना चाहिए था। क्या पता 13 साल का बच्चा एक पिशाच निकले। बताया नहीं मैंने तुम्हें? मैं एक छलावे को कब से खाना चाहता था। पिशाच अगर एक छलावे को खा ले तो वो रूप बदल सकता है। पिशाच ढूंढते हैं छलावों को, लेकिन छलावे इतनी आसानी से नहीं मिलते। भरोसा जीतना पड़ता है, और वैसे भी सभ्य समाज में एक बच्चा बनकर रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इंसानों पर हमला नहीं करता, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरे माँ बाप ने ऐसी ही परवरिश की है। लेकिन इतना जरूर बताया है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो, भले ही तुम पिशाच हो, लेकिन अच्छाई का साथ देना, और अगर सामने कोई बुरा नजर आए तो रहम मत करना। इतनी बार सवाल किए मैंने तुमसे, तुम मेरे बारे में जानते रहे, मैं तुम्हारे बारे में जानता रहा। अब इतना तो साफ है, तुम निर्दोष तो नहीं हो। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक एक करके उसके शरीर के अंगों को कच्चा चबा गया था। एक पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। बड़े मजे से मैंने उस छलावे को कच्चा चबा कर खाया था, और फिर साइकिल लेकर मैं घर पहुंचा। रास्ते में मेरा दोस्त मिला था। कह रहा, तुम उस तरफ से आए हो ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, उस तरफ से थोड़ी ना आया हूं, पागल हो क्या? मैं छलावे के पास जाऊंगा? अब 13 साल का बच्चा छलावे के पास नहीं जाता। चुप करो, मैं कहीं और गया था। देखो, मैंने अमरूद चुराए हैं, बताना मत किसी को। उसे लगा कि मैं सच बोल रहा हूं। घर आने के बाद माँ मुझे आंखें दिखा रही थी और कह रही थी, कहाँ गए थे? कितनी बार कहा है तुम्हें रात को बाहर मत जाया करो। सच सच बताओ, अगर तुम्हारा राज किसी को पता लगा तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूंगी। बताओ, रात को कहाँ जाते हो? किसी बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने कहा, माँ नहीं, देखो मेरी चमड़ी बदल सकती है। माँ मुस्कुराई और कहने लगी, ये कैसे? ये तो तब होता है ना जब हम किसी छलावे को कच्चा चबा जाएं। तुमने एक छलावे को खा लिया? वाह, इस उम्र में भी बड़े कारनामे कर रहे हो। उस दिन मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा था उन्होंने, वो निर्दोष कमजोर तो नहीं था ना? मैंने कहा, नहीं माँ, वो मुझे मारना चाहता था। उसे क्या पता मैं एक पिशाच का बच्चा हूं। फिर हम हंसे, बहुत हंसे, और इस तरह मेरा सामना एक खौफनाक छलावे से हुआ था। आपको भी बता दूं, छलावे बड़े खतरनाक होते हैं, बचकर रहिए, भरोसा मत कीजिए। वो वादा करते हैं, निभाते नहीं, और अगर आपका सामना उनसे हो जाए वो कुछ भी कर सकते हैं। बस उनका सामना हम जैसे पिशाचों से नहीं होना चाहिए।